तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा लेकर पेपर आप सबके लिए आ चुका हूँ। आप सब लोग इस पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ लें। यह कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा एकदम असली वाला पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ से आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का भूगोल का एकदम असली वाला पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। देख सकते हो भूगोल का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 12वीं के भूगोल की अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देख सकते हो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका कक्षा 12 का भूगोल का राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप चलो जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने किया। और उसके बाद में चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो पूछा गया ना, उसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 15 से 59 वर्ष। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। टोटली यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, 3 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर आएगा डॉक्टर महबूब उल हक। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ये होगा। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्यापार करना जो ना एक तृतीय क्रियाकलाप होगा। इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ ले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, वोल्गा जलमार्ग स्थित है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि वोल्गा जलमार्ग जो है ना, वो कहाँ पर स्थित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा रूस में। वोल्गा जलमार्ग जो है ना, रूस में स्थित है। इसका राइट आंसर आपको यहाँ से रूस लिख लेना है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की न्यूनतम कोटि है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ लिख देना है। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2002 में। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 2002 में भारतीय राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई थी। इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी प्रश्नों को देखते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राउ किला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जर्मनी। क्या राइट आंसर आएगा, जर्मनी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ की गई। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 7 नंबर का, जिसमें कि लिखा है 1958 में। 1958 में प्यारे विद्यार्थियों इंदिरा गांधी नहर परियोजना शुरुआत की गई थी इसकी। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार से करनी है, चलो हम एक एक को समझते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि को में व्यक्त किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है प्रतिवर्ष प्रतिशत के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। तो क्या राइट आंसर होगा, प्रतिवर्ष प्रतिशत इसका राइट आंसर आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ से मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन कि कृषि भूमध्य क्षेत्र की विशेषता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंगूर यहाँ पर आपको लिख देना, क्या लिखोगे, अंगूर की कृषि भूमध्य सागर क्षेत्र की विशेषता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य क्रिया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिक क्रिया, इसमें आपको क्या लिख देना है, प्राथमिक क्रिया जो है ना ग्रामीण बस्तियों की मुख्य क्रिया है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख देना नदी है, यमुना जो है ना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको नदी लिख देना है। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, चलो उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि इन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम आपको लिखने हैं। वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण कौन कौन से हैं, ये भी आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, मानव का प्रकटीकरण क्या है, खोल खोज क्या है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बात करें तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, देख सकते हो। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम को समझाइए, साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषण कीजिए, व्यापार संयोजन के 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रामीण अधिवास के तारा एवं धोरा प्रतिरूपों का रेखा चित्र आपको बताना है, भाषाई संगठन पर टिप्पणी आपको लिखनी है, प्रवास के परिवहन परिणाम आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, आधुनिक शहर और विकास के बीच संबंध स्थापित कीजिए। और उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेशों पर टिप्पणी आपको लिखनी है, और पत्तनों के पृष्ठ प्रदेशों को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, भारत में उपग्रह संचार प्रणाली का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन आपको करना है। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का सेक्शन सी ये दिया गया है, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हो। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और इनको समझ भी ले। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बता दिए हैं। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, देख सकते हो। भारत में प्रमुख खाद्य फसलों के लेख आपको इनके ऊपर लिखना है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोगों को मैं बता चुका हूँ, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अपन ने यहाँ से इसको देख लिया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।